जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 पूछा जाता है साथियों, जो कि पुस्तक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का एक पाठ का नाम है कन्यादान और कवि हैं ऋतुराज। इसी पाठ की हम काव्य की व्याख्या समझेंगे साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा काव्य के बारे में जानेंगे, फिर उसका भावार्थ जानेंगे। ठीक है, तो कवि परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं साथियों। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है साथियों। ठीक है, अब जानते हैं कि साथियों जो हमारा काव्य है, इस काव्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या पाठ में कहा गया है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है साथियों। तो चलिए अब हम काव्य की ओर बढ़ते हैं साथियों। 2 खंड में हम काव्य को लेकर आए हैं। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब साथियों हम काव्य की व्याख्या समझते हैं। साथियों, प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। जब माँ ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, क्योंकि बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सयानी नहीं हुई थी। उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और उसमें पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसमें इतनी सरलता था, भोलापन था कि उसे सुख क्या है यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशय यह है कि साथियों उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। ठीक है, अगला भावार्थ है साथियों काव्य का। माँ ने कहा पानी में झांच कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये आपका काव्य हो गया, काव्य नंबर 2। अब साथियों हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। भावार्थ है, प्रस्तुत कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी जब तुम पानी में देखो तो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होने लगना, साथ ही आग से भी सावधान रहना। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वही आग जलाने का कार्य भी करती हैं, अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। इतना ही नहीं, माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान कराते हुए यह भी कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना, ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह है।
जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी के अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक विरोध करना, ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो साथियों, ये था आपका पूरा काव्य की व्याख्या। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग वीडियो को अंत तक देखे होंगे। तो साथियों, जो भी हमारे चैप्टर अभी तक छूटे हुए हैं हम उनको कंप्लीट करवा देंगे, आप लोग बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए। अगर आपको पुनः वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर का, या फिर से आप काव्य जितने भी क्षितिज भाग के काव्य खंड से चैप्टर हैं उनका आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। हम पुनः फिर से वीडियो डालना शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो डली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथियों, इसी सब वीडियो से, जैसे ये पाठ है, अब इस पाठ को आपने पढ़ लिया, भावार्थ भी समझ लिया, तो अब इन्हीं से प्रश्न उठेंगे कि भाई बताओ, माँ ने अपने बेटी को कैसे समझाया। कन्यादान के बारे में आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि कन्यादान वाले चैप्टर से लिया गया है और कवि हैं ऋतुराज जी, पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और काव्यखंड से है साथियों। ठीक है, तो ऐसे ही पहचानना होगा और ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं ताकि आप पहचान पाएँ। तो इसलिए आप लोग अपने से एक बार पढ़ लीजिए साथियों। कहानी तो आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत काव्य में होगा, वो भी हम लगभग चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सूरदास के पद, राम परशुराम संवाद, ठीक है, और जो भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। जो चैप्टर छूटे हुए साथियों हम उनको कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि कन्यादान छूटा हुआ था, इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। अब देखेंगे जो भी चैप्टर छूटा है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग बराबर आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए बराबर साथियों प्रयास जारी रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। साथियों, पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई आराम से करते रहिए। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।